कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये रहेगा आज का मौजू। और मैं हूं प्रोफेसर मुमताज अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। तो आइए जानते हैं कि ये कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या है। यूरोप मूव कर रहा है एग्रीकल्चर फेज से इंडस्ट्रियल फेज की तरफ, और जब वो मूव कर रहा है तो उसको अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है। रॉ मटेरियल में उसको रबर चाहिए, कॉफी चाहिए, टी चाहिए, चीनी चाहिए, उसको शुगर, वीट चाहिए, राइस की जरूरत है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन चीजों की जरूरत है। उसकी अपनी सरजमीन जो है वो इस काबिल नहीं है कि ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर सके, दे सके उनको। क्योंकि ये सारी चीजें वहां पर नहीं है, तो उन्होंने फिर पूरी दुनिया का सर्वे करके मुख्तलिफ इलाकों में ये देखा कि जो ब्राउन पीपल जहाँ रहते हैं, जहां पर एशिया है, जो पर ब्लैक पीपल रहते हैं, वो वाला एरिया, और भी बहुत सारे एरिया जहां पर वो कहते हैं कि ये जमीन जो है ये रॉ मटेरियल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। तो इन्होंने उन इलाकों का रुख किया, वहां पर जाना शुरू कर दिया। और जब वहां पर गए तो इन्होंने कॉलोनीज बनाई, इन्होंने वहां पर घर बना लिए, रहना शुरू कर दिया। जैसे ये इंडिया में भी आए थे और 100 साल यहाँ रह के गए। तो जब ये किसी इलाके में जाते हैं तो इनको चाहिए होता है रॉ मटेरियल, और जब इनसे पूछा जाता है कि ये कॉलोनीज बना लेते हैं, ये रहना शुरू कर देते हैं। इनसे पूछा जाता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए, आप क्या करना चाहते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम इन लोगों को रिफॉर्म करने आए हैं, एजुकेट करने आए हैं, सिविलाइज करने आए हैं, इनको जीना सिखाने आए हैं, इनको रूल करना सिखाने आए हैं, हम इनके लिए कुछ करने आए हैं, हम इनको नए निजाम देने आए हैं। लेकिन असल में वो रिफॉर्मेशन नहीं होते, वो लूटर्स होते हैं रिसोर्सेज के। अब वो आते हैं तो फिर वो बाइनरी पोजीशन में चले जाते हैं। मींस एक तरफ वो व्हाइट पीपल को रखते हैं, एक तरफ ब्राउन और ये ब्लैक पीपल को रखते हैं। और ये कहते हैं कि ये जितने भी ब्राउन पीपल हैं, ये ब्लैक पीपल हैं, या बाकी लोग जिनको ये समझते हैं कि ये व्हाइट भी कुछ थे, कि ये लोग ना अनसिविलाइज्ड हैं, ये अनएजुकेटेड है, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक हैं, ये डाउन है, दे आर बॉर्न टू बी रूल्ड। दे जो है ना, ये इनके अंदर कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है, एजुकेटेड भी ये लोग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सारी जो पॉजिटिव खूबियां वो तो उनके अंदर पाई जाती हैं, ये तो सारे फिर नेगेटिव है। तो जब वो ये सारे करते हैं तो असल में वो इंपीरियलिज्म जो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। जब वो किसी इलाके में आके कॉलोनी बना लेते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, तो इस सिस्टम को कहते हैं कॉलोनाइजेशन। यहां से एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म एक सामने जो मेथड है उसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म, लेकिन उसके पीछे जो एक काम हो रहा होता है उसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। जैसे जब वो किसी इलाके में जाते हैं, वहां जाने के बाद वो अपना सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल, ये सारे निजाम इंट्रोड्यूस करवाने शुरू कर देते हैं। अब वो जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उसको कहते हैं इंपीरियलिज्म, और पीछे सामने जो होता है उसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। अब इंपीरियलिज्म साम्राज्यियत जिसको कहते हैं। तो जब ये किसी इलाके में रहते हैं तो अब दो कल्चर एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। एक कल्चर कॉलोनाइज का और एक कल्चर होता है कॉलोनाइजर का। अब कॉलोनाइज कहता है कि हम डोमिनेट करें, कॉलोनाइजर कहता है कि हम डोमिनेट करें। अब दोनों के दरमियान क्लैशेस भी होते हैं, बस का समझौता भी हो जाता है, फिर वो एक वायलेंस भी हो जाती है, कत्लो गारत भी हो जाती है। लेकिन होता क्या है जो खास बात, कि जब ये दो कल्चर तो हैं, लेकिन कॉलोनाइजर जो है वो जब किसी इलाका में फिजिकल मौजूद है और लोगों को कॉलोनाइज्ड करके रूल कर रहा है, उनको यूज कर रहा है, इसको कहते हैं फिजिकल कॉलोनाइजेशन। और अगर वो किसी इलाका में है और अपना काम कर रहा है और उसने वहां के लोग वहां पर अपॉइंट किए हुए हैं, तो इसको यानी वहां के लोगों को, जैसे अगर वो अफ्रीका में है तो अफ्रीका के लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन। लेकिन अगर आप उसने अपने व्हाइट पीपल को वहां ब्राउन और ब्लैक के ऊपर लागू किया हुआ है कि इनको कंट्रोल करें, तो इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन। और अगर वो किसी इलाका में मौजूद है तो वो तो होगी फिजिकल, और अगर वो अपना काम करने के बाद किसी इलाका से चला गया तो उसको कहते हैं मेंटल कॉलोनाइजेशन। और मेंटल कॉलोनाइजेशन ये कहते हैं कि अगर वो जो पीछे रह गए कॉलोनाइज पीपल, अगर वो स्टिल उनके कंट्रोल में है ज़हनी तौर पर, तो इसको कहते हैं मेंटल कॉलोनाइजेशन। ये कॉलोनाइजेशन के लिए या कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया पर काम करते हैं व्हाइट पीपल। मतलब वो कहते हैं कि किसी इलाके को जब हमने डिस्कवर करना है, किसी इलाके को हमने अपने काबू में लेना है,
तो वहां पर जाके ठहरें, रुकें। और जब वो वहां जाकर रुकते हैं तो उन लोगों के मजहब को पढ़ते हैं, सोशल सिस्टम को पढ़ते हैं, रिलीजियस सिस्टम को पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, उनकी नाम वैल्यू को पढ़ते हैं, समझते हैं। जब समझ जाते हैं तो फिर उनको लग जाता है कि अब इनको कंट्रोल किया जा सकता है, और उनको पता है कि जब बेस्ट टूल उनको कंट्रोल करने का वो है एजुकेशन। फिर वो ये काम एजुकेशन के जरिए करते हैं। अब अगर फर्ज करें कि वो किसी इलाका से अपना काम करने के बाद किसी इलाका से चले गए हैं, तो जो उस वक्त जो टाइम शुरू होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म दो तरह से लिख सकते हैं आप, एक हाइफेनेटेड पोस्ट हाइफन कॉलोनियलिज्म और एक पोस्ट कॉलोनियलिज्म पूरा। अगर आप लिखते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म हाइफेनेटेड तो इसका मतलब यह है कि कॉलोनियलिज्म के बाद यानी कॉलोनियलिज्म एंड हो चुका है। लेकिन पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है अगर एक फुल फॉर्म में लिखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक पूरा सिस्टम जो कॉलोनियलिज्म की तरफ से लिखा जाए या पोस्ट कॉलोनियल राइट के वाले लोग लिखें या उनके हक में लिखें या उसके खिलाफ लिखें, उसको फेवर करें कॉलोनियलिज्म को या उसके एंटाई जाए, जो भी है, लेकिन वो जो एक पूरा निजाम चलता है, पूरी जो चीजें आती हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, उसको सिस्टम को पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। वो एक इज्म होता है, वो एक थॉट्स होती हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड होता है। फिर ये एक और बात, जो अगर वो किसी इलाका से चले गए हैं लेकिन फिर भी कॉलोनियलिज्म के असरात खत्म नहीं हुए, इंपीरियलिज्म के असरात खत्म नहीं हुए, वो किसी न किसी फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लोगों के ऊपर असरात है, तो उस टाइम को कहते हैं न्यो कॉलोनियलिज्म। न्यो कॉलोनियलिज्म जो होता है यानी अभी भी न्यो कॉलोनियलिज्म की जो मैं अगर मिसालें दूं आपको, जैसे IMF है आपका और वर्ल्ड बैंक है, यानी एक का काम है कि दुनिया में जहां पर भी जिन जिन लोगों को पैसों की जरूरत है उनको कर्जे दे। अब कर्जे देने के बाद वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं, ये एक नए तरह का इंपीरियलिज्म है, ये एक नए तरह का न्यो कॉलोनियलिज्म है। और एक का काम है, वर्ल्ड बैंक का काम है कि लोगों के जो सिस्टम है उनको चेक में रखना, उनकी इकोनॉमी को चेक में रखना। अब जब बाहर की कोई सिस्टम आपकी इकोनॉमी को चेक में रखता है तो यही तो इंपीरियलिज्म है, ये एक न्यू फॉर्म ऑफ। फिर इसके बाद आपको एक यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट मिलता है, यानी वेस्ट ये कहता है कि आपका लिटरेचर, आर्ट, सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, हर चीज जो आप कर रहे हैं अगर वो वेस्ट के स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती है तो वो सारी यूनिवर्सल है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर इसमें यूरोसेंट्रिज्म है कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड है ये यूनिवर्सलिज्म से मिलता जुलता है। यूरोसेंट्रिज्म कि यूरोप सेंटर में आप लोग मार्जिनलाइज है, आपकी सारी चीजें जो है जो कुछ भी आप करते हैं अगर वो यूरोप के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है तो तब तो वो ठीक है, अगर नहीं उतरता तो फिर वो किसी काबिल नहीं होता। फिर एक कंसेप्ट है जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वेस्ट कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया में जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, सोशल मसला है, कोई पॉलिटिकल आ गया है, कोई रिलीजियस आ गया है, कोई वार लग गई है, कोई मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम है, तो उनको सॉल्व करना, मेरा इन्वॉल्व होना मेरा काम है। अब ये एक वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको व्हाइट मैन बर्डन भी कहते हैं कि दुनिया में हर जगह अमन कायम रखना ये शायद व्हाइट मैन का काम है, उसी की ये ड्यूटी है। व्हाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट आता है। अब इंटरनेशनल लॉ ये एक और तरह का न्यो कॉलोनियलिज्म है, मतलब ये कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी आपका बनाया हुआ नहीं है, वो वही है जो वेस्ट ने दिया हुआ, अमेरिकन लॉ जो उसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें इनको हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म की फॉर्म में ये सारी चीजें होती हैं जिनके लिए एक लफ्ज यूज होता है न्यो कॉलोनियलिज्म। न्यो कॉलोनियलिज्म की ये फॉर्म्स होती हैं और ये चूंकि हम जितने भी लोग इसके अंदर जो कॉलोनियलिज्म में जो लोग लिखते हैं, इसके एक तो कॉलोनियल लिटरेचर होता है और इसमें फिर आपको मिलेगा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अच्छा, कॉलोनियल लिटरेचर जो होता है वो ये लिटरेचर होता है कि कॉलोनाइजर जो है वो चीजें लिखता है और वो कॉलोनाइजर जो है वो चीजें लिखने के बाद ये चीज बावर कराने की कोशिश करता है, ये समझाने की कोशिश करता है और चीजों को प्रेजेंट ऐसे करता है कि उसको लगता है कि ये जो कॉलोनाइजेशन की गई थी, जो इंपीरियलिज्म इम्पोज किया गया था और मुख्तलिफ इलाकों पर, तो ये सही है, ये नेचर है, कॉलोनियलिज्म इज नेचर, ये कोई गलत नहीं है। और फिर वो हेजेमनी को ले आते हैं, वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हम आप लोगों के साथ हैं और आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा, हालांकि ऐसे होता नहीं है। तो ये कॉलोनियल लिटरेचर होता है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ये होता है कि जो ऐसा लिटरेचर जो कॉलोनाइज्ड लोग लिखते हैं, और जो कॉलोनाइज्ड लिटरेचर जब लिखते हैं तो वो
ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि कॉलोनाइजर को गलत पेश किया जाए, गलत इमेज उसका पेश किया जाए। लेकिन कॉलोनाइजर जो है, बात ऐसे भी हैं कॉलोनाइज्ड पीपल राइटर्स जो ये बताते हैं कि ये कॉलोनाइजेशन, ये इंपीरियलिज्म, ये सारा कुछ अच्छा था, ये हमारे लिए जरूरी था, कॉलोनाइज के लिए हमें उसकी जरूरत थी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उसके एंटाई जाते हैं, कुछ उसके प्रो जाते हैं, कुछ उसको फेवर करते हैं, कुछ उसके खिलाफ चले जाते हैं। लेकिन इसको हम कहते हैं कि ये जो कॉलोनियल लिटरेचर और फिर पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर होता है, जो कॉलोनाइज्ड पीपल उसके लिखते रहते होते हैं, उसके खिलाफ। तो ये एक अभी भी जो जिसको आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं या इंपीरियलिज्म कहते हैं, या ये जो मैंने आपको इसकी सारी फॉर्म्स बताई हैं, ये स्टिल, मैंने आपको बताया कि न्यू कॉलोनियलिज्म की फॉर्म में ये स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वजूद अभी भी है, इसके जो ये अप्लाई होता रहता है। और अब जो कॉलोनाइजेशन हम जिससे सफर कर रहे हैं वो फिजिकल कॉलोनाइजेशन नहीं है, वो मेंटल कॉलोनाइजेशन है। वो मेंटली हमें कंट्रोल रखते हैं, आप जहां पर भी हों, आप जहां पर भी रहते हैं, उसने मेंटली कॉलोनाइज किया होता है मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए, मुख्तलिफ सिस्टम दे के, मुख्तलिफ निज़ाम दे के, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो उसने आपको आपके दिमाग को अपनी गिरफ्त में लिया होता है, अपने कंट्रोल में लिया होता है। वो जो चाह होता है आपको आपसे करवा रहा होता है, और आपको उसको ये भी पता होता है कि आप कर क्या रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी आपको मिलेंगी। इसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियलिज्म या कॉलोनाइजेशन इसको कहते थे। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म मीन्स आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी इशू, कि एक तो कॉलोनाइजर है और एक कॉलोनाइज्ड है। अब एक कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड दोनों के अलग अलग कल्चर है, दोनों के सोशल सिस्टम्स हैं, दोनों के पॉलिटिकल सिस्टम है, दोनों के मॉरल एथिकल रिलीजियस सिस्टम्स हैं, दोनों के एजुकेशनल सिस्टम्स हैं। तो अब कौन डिफाइन करेगा कि आइडेंटिटी, कॉलोनाइजर की आइडेंटिटी? तो वो तो कॉलोनाइजर तो कहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी भी खुद बताऊंगा, और जो कॉलोनाइज्ड है उसकी आइडेंटिटी भी मैं ही डिफाइन करूंगा। लेकिन कॉलोनाइज कहता है कि मेरी आइडेंटिटी कहाँ गई, मेरी आइडेंटिटी आप डिफाइन करेंगे तो मेरी आइडेंटिटी तो खत्म हो जाती है, लेकिन अगर मैं अपनी खुद से डिफाइन करूंगा तो वो रियल वाली आइडेंटिटी होगी। लेकिन लिहाजा जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है, ये एक आइडेंटिटी इश्यू का प्रॉब्लम है कि वेयर डज लाई माई आइडेंटिटी, हु एम आई, मैं खाऊं, मैं स्टैंड क्या करता हूं, मेरा कल्चर, मेरा सोशल, मेरा पॉलिटिकल, मेरा एथिकल, मेरा रिलीजियस, मेरा एजुकेशनल सिस्टम, ये कहाँ स्टैंड करता है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी स्पेस कितनी है, मेरा कल्चर कहाँ स्टैंड करता है। तो ये सारा है जो आपको कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।